अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहले तो आपको इस चैनल में हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इस चैनल से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। हम कम टाइम में अगर हो सके तो हम कम से कम टाइम में ज़्यादा लेक्चर कवर करेंगे, लेकिन आप हमारे तब तक हमारे साथ रहिए और इनको समझने की कोशिश करिए। ये हमारे साथ कुछ टर्म्स हैं और जो कि बहुत ज़रूरी टर्म्स है, हम इसको स्टडी करते हैं। ये मैट्रिक के लिहाज से है और इसी फर्स्ट ईयर में भी आता है। इस चैनल पर आपको मैट्रिक भी कवर होगा इंशाल्लाह, पीसी भी क्लियर होगी, नीट, जी एंड ईटा, एनएमडी कैट, ये तमाम एग्जाम इंशाल्लाह आपके इस चैनल पर कवर होंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहे। सही है। अच्छा, पहला टर्म हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। व्हाट? गैसियस एक्सचेंज। तो व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? देखिए, हमारे पास नाम से जाहिर है गैसियस गैस की जमा है, सही है, और एक्सचेंज तबादला को कहते हैं। एक्सचेंज तबादला। अच्छा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर देखिए क्या होता है, गैसेस का तबादला होता है। लाइक किसकी तरह? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हमारे साथ इस डिफिनेशन में एग्जांपल भी शामिल है। यहाँ पर हमारे साथ एक्सचेंज होता है किसके? गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। कौन से गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। किसके दरमियान एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज मतलब तबादला। तो किसी के दरमियान तो तबादला होगा ना, मतलब आप दुकानदार को 10 रुपए देते तो आपको टॉफी या कोई चीज दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारे साथ एक्सचेंज होगा, तबादला। लेकिन किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल में हमने जिक्र किया। बिटवीन किसके दरमियान हो रहा है? ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जो कि जानदार होता है और उनका माहौल होता है, इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज को, यानी एक्सचेंज गैसों के तबादले को हम क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज। मसलन देखो मैं क्या लेता हूं, मैं यानी हर इंसान, हर एनिमल क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या? ऑक्सीजन। और वो बदले में माहौल को भी कुछ देता है। ये माहौल से ऑक्सीजन तो लेता है लेकिन माहौल को भी देता है, और माहौल को वो क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और देखे ये कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में फिर मौजूद होता है, ये फिर प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स भी जानदार होते हैं ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, क्या? प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स बदले में क्या देते हैं? हमें क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। समझ आई? अच्छा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी कवर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कवर हो गया। अच्छा, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जानदार और माहौल के दरमियान होगा। अच्छा, ये किस में होता है? ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल, तमाम के तमाम जानदार में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। अच्छा, प्लांट्स में गैस एक्सचेंज किसके जरिए होते हैं? प्लांट्स में गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए होते हैं। और स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा और स्मॉल पोर्स, हमने ये पढ़ा होगा कि स्टोमेटा जो है होता है, ये बारीक बारीक सुराख होते हैं, और ये किसमें मौजूद होते हैं? प्लांट्स के जनरल बॉडी सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं, तो वहां पर ही गैसेस एक्सचेंज मुमकिन होती है। और एनिमल्स में किससे होते हैं? एनिमल्स एक हम है, हमारे अंदर लंग्स मौजूद है, तो हमारी गैसेस एक्सचेंज किससे होगी? लंग्स से होगी। समझ आए आपको? लेकिन आप जरा फिश को देखें, जो मछलियां होती है वो भी एनिमल्स है, लेकिन अगर हम उनको ट्रांसप्लांट करें, उनको ऑपरेट करें, उनको खोलें, तो आप जरा वहां पर गौर करिए कि जो फिश है उसमें लंग्स नहीं होते हैं। तो फिश में जो है वो गैस एक्सचेंज किसके जरिए होती है? वो होती है गिल्स के जरिए। किसके जरिए? गिल्स। गिल्स आप जानते होंगे, जो फिश के बॉडी के ऊपर जो कांटेदार स्किन होते हैं उसको गिल्स कहते हैं। और गैस एक्सचेंज किसके जरिए होती है? फिशेस में गिल्स के जरिए होती है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा जी, अब बहुत स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होती है कि वाटर में तो ऑक्सीजन नहीं होता है, वाटर में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो कैसे फिश पर सांस लेते हैं? ये बात गलत है। वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है? ट्रैप होते हैं। मसलन ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसके दरमियान क्या ट्रैप हुआ है? इसके दरमियान ट्रैप है ऑक्सीजन। तो जो तमाम के तमाम जो ये ऑक्सीजन का सही है, जो तमाम के तमाम जानदार जो पानी में मौजूद होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन होते हैं? जो पानी में डिफ्यूज हुआ हो, जो पानी के साथ मिल गया हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। सेकंड स्टेप इज हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग को हम उर्दू में कहते हैं सांस लेना। क्या? सांस लेना। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेना
और फिर जब अंदर से सांस वो जो है एयर या कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपेल आउट होते हैं तो इसको इनहेलेशन कहते हैं। तो देखिए ब्रीथिंग हमारे साथ कौन सा प्रोसेस है, ये हमारे साथ है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन कहते हैं सांस अंदर लेने को इनहेलेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं सांस बाहर निकलने को कहते हैं, सही है ना। अच्छा इनहेलेशन किस तरीके से होती है, हमारे लंग्स है इसमें क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन का मिकदार कम हो जाता है, ऑक्सीजन का मिकदार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बाहर ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा होता है। देखिए अगर हमें आपको समझाऊं, ये मसलन मैं हमारे साथ एक इंसान है, समझे आपको। अच्छा देखिए यहाँ पर इसके लंग्स है, मैं जरा रफ डायग्राम में तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर इसके लंग्स है, इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बाहर जरा आप देखें तो ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा अब जरा आप देखें यहाँ पर, जब यहाँ पर मिकदार कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि एवरीथिंग गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल हाई है और यहाँ पर लो है। जब ये तमाम के तमाम ऑक्सीजन के पार्टिकल यहाँ पर आएंगे तो ये लंग्स जो है वो ये थोड़े से स्वेलिंग शुरू हो जाते हैं, ये थोड़े फूल जाते हैं, जैसे गुब्बारा हम फूलते हैं जब उसमें हवा भरते हैं, ऐसे लंग्स ही फूल जाएंगे। जब लंग्स में जो ऑक्सीजन जमा हो जाता है, इस लंग्स में एल्वेलाई मौजूद होते हैं, तो एल्वेलाई की मदद से ये ब्लड में डिफ्यूज होते हैं, वो फिर मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इतना समझ दीजिए कि जब लंग्स में ये ऑक्सीजन पार्टिकल बाहर अंदर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। अच्छा फिर जब ये इसका तबादला होता है, ये एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में तबादला, एल्वेलाइज में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार लंग्स में कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से लंग्स में आ जाती है, और जो है ये ऑक्सीजन की तादाद जो कैपिलरीज होती है उनमें कम होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वेलाई से कैपिलरी में चली जाती है। इस तरह से ये जो है डायफ्राम प्रेस हो जाता है और हमारा तमाम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं, और जो सांस हम अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। उम्मीद है करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छा जी अगला जो हमारा लेक्चर जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। अच्छा जी रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू द रिलीज एनर्जी। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि हमें रेस्पिरेशन किस लिए होता है, एनर्जी के लिए, ये हमें एनर्जी फराहम करती है। क्या करते हैं, एनर्जी फराहम करती है। तो आप देखें कि इंसान ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स के होते हैं, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है, लेकिन इसलिए जब हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं ऑक्सीजन और वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे साथ ब्लड में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी की शक्ल में। ये एटीपी सेल में स्टोर हो जाता है और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है वो इससे मैनेज होती है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली कि रेस्पिरेशन वो ऐसा अमल होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, मतलब ब्रोकन डाउन मीन टूटना, और ये जब टूट जाते हैं तो हमें क्या फराहम करते हैं, एनर्जी फराहम करते हैं। तो इसको हमारे साथ कहते हैं रेस्पिरेशन। अच्छा जी लास्ट जो हमारे साथ टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी फोटोसिंथेसिस क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि गैसेस का मतलब गैसेस होता है, एक्सचेंज का मतलब तबादला, इस तरह इसका भी मतलब है। फोटो का मतलब होता है हमारे साथ लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना या ब्रेक डाउन जिसे हम कहते हैं। अच्छा देखिए the process by which green plants prepare their own food by using carbon dioxide होता है, ऑक्सीजन होता है, किसके जरिए होते हैं, सनलाइट के जरिए होते हैं। देखिए ये एक ऐसा अमल है जिसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो कि पौधे होते हैं ये खुराक तैयार करते हैं। ये खुराक किसकी मदद से तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खुराक तैयार करते हैं और वाटर की मदद से खुराक तैयार करते हैं। समझ आए आपको। तो फोटोसिंथेसिस आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो आपने बताना है कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें प्लांट्स खुराक तैयार करते हैं, और किस चीज को यूज करके खुराक तैयार करते, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके खुराक फराहम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसको जब हम दिन में दे देते हैं तो वो खुराक तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा आप, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
देखिए सनलाइट है तो इससे हमारे साथ एक बात वाज़ेह हो गई है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, क्योंकि सिर्फ दिन को ही सूरज हमारे साथ होता है, रात को सूरज हमारे साथ नहीं होता है। और यहाँ पर सूरज की रोशनी का जिक्र हुआ है, जब रात को सूरज नहीं होगा तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगा और हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। इसलिए ये अमल सिर्फ किस में होता है, दिन में भी होता है। समझ आइए आपको। इसी के साथ ये हमारा छोटा सा लेक्चर था और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।